महाभारत काल में द्रुपद पुत्री द्रौपदी और पांडवों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। उस समय में समाज ने बहुपति वाली स्त्री को कैसे स्वीकार कर लिया? द्रौपदी का स्वयंवर तो अर्जुन ने जीता था, फिर उन्होंने 5 पांडवों को पति के रूप में कैसे स्वीकारा? सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह उठता है कि पांचाली 5 पांडवों के साथ कैसे संबंध बनाती थी। संभवत द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तैलपात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारना था। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुँचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुँचे। अर्जुन ने अपनी माँ कुंती से कहा कि देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वह क्या कर सकती थी। द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और सभी पांडव की पत्नी बन गई। 5 पांडव की पत्नी होने के चलते द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। जब द्रौपदी की शादी 5 पांडव भाइयों से हुई तो एक नियम भी बनाया गया कि विवाह के बाद वह उनके साथ कैसे रहेंगी। निजता के इस नियम का हर पांडव भाई ने कड़ाई से पालन किया। संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 12 वर्ष तक देश से बाहर रहने का दंड था। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 से 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 12 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। अर्जुन को पता था कि नियम के अनुसार उन्हें कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने नियम तोड़कर कक्ष में प्रवेश किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्होंने नियम तोड़ा है, भले ही उनकी मंशा सही थी। नियम के अनुसार उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। यह निर्णय स्वयं अर्जुन ने लिया, क्योंकि पांडवों के बीच आपसी मर्यादा और धर्म का पालन सबसे ऊपर था। जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ रहती थी तब दूसरे पांडव भाइयों के साथ उसका आचरण बहुत संतुलित, मर्यादित,
स्नेहमय और सम्मानपूर्ण होता था। तब वह दूसरे पांडवों पर कोई अधिकार नहीं जताती थी, न ही उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करती थी। उसका व्यवहार कभी दूसरे पांडवों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं होता था। द्रौपदी एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी। जब पांडव किसी कठिनाई या संकट में होते थे तो वह सभी को एक समान सलाह और प्रेरणा देती थी। वनवास के समय भी द्रौपदी ने सभी पांडवों को समान भाव से देखा और उनका ख्याल रखा। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ। बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजाजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ। सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। महाभारत में द्रौपदी के पांचों पांडव भाइयों से 5 पुत्र हुए, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। इन पांचों ने महाभारत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अश्वत्थामा के हाथों धोखे से मारे गए। जब रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप में घुसकर सोते समय उनकी हत्या कर दी। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर के पुत्र, उसे युधिष्ठिर का गुणी और धर्मशील पुत्र माना जाता है। सुतसोम भीम के पुत्र, सुतसोम को भीम की शक्ति और साहस का उत्तराधिकारी माना जाता है। श्रुतकीर्ति अर्जुन के पुत्र, वह अर्जुन के गुणों और पराक्रम का प्रतीक थे। श्रुतसेन नकुल के पुत्र, श्रुतसेन को नकुल के सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। शतानीक सहदेव के पुत्र, शतानीक सहदेव की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।